गत शनिवार को पटना के ताज होटल में बड़ी राजनीतिक गहमागहमी रही। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की टीम विभिन्न दलों और हितधारकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने पटना पहुंची। वक्फ बिल संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर रहे बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हुई। महिला प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि अब तक इस संयुक्त संसदीय समिति की 30 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। सबकी सहमति की रिपोर्ट बजट सत्र में पेश कर दिया जाएगा। इस सर्जरी पे आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्त जो आई थी, बहुत ही एक अच्छे बेहतर माहौल में, खुशनुमा माहौल में, बहुत बड़ी संख्या में मुझे लगता है बिहार के सभी वॉक ऑफ लाइफ के नुमाइंदगी करने वाले, उनका नेतृत्व करने वाले सभी संगठनों से हमारी आज पूरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के एमपीज के साथ मुलाकात हुई और लगातार काफ़ी बड़ी बड़ी तंजीमें हुई हैं। मुझे खुशी है कि इस शहर की हमारी बड़ी संख्या में जो विमेन इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे डॉक्टर जरी रहमान साहिबा हैं, लिखत हैं, नुसरत हैं, डॉक्टर शाहीन हैं, रिजवान हैं, फात हैं, इस तरह से वुमेन इंटेलेक्चुअल्स भी आई और उन्होंने भी अपना बिल के बारे में जो अमेंडमेंट प्रपोज है राय दिया। सोशल वर्कर्स भी आए, काफ़ी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अब्दुल रहमान साहब, IG DIG रिटायर्ड अब्दुल्ला साहब, इस तरह से एक बड़ी संख्या में काफ़ी हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सोशल वर्कर भी आए। इसी तरह से खानका दरगाह के भी काफ़ी हमारे मौलाना आए जो सज्जादा नसीब हैं, चाहे फुलवारी शरीफ के हों, चाहे पटना के शरीफ के हों या गया के थे, और कई जिलों के लोग आए। तो इस तरीके से वो बड़ी तादाद में, मैं कहाँ तक उसको बराबर करूँ, लेकिन एक तरफ से सभी, और इसी तरीके से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट के भी लोग आए बड़ी संख्या में। बिहार वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन जो हमारे, और सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सभी CO, यहाँ के मोहम्मद सुहेल साहब जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी वो थे। हमारे झारखंड के वक्फ बोर्ड के वहाँ के भी मेंबर और वहाँ के भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए, और हमारे विधायकों में भी श्री संजीव चौरसिया MLA पटना हैं जो दीघा के, उनके साथ दानिश इकबाल और एक बड़ी संख्या में उनके साथ भी लोग आए। उन्होंने भी इस जो हमारी वक्फ कमेटी JPC की है उसमें अमेंडमेंट पर राय दिया। हमारे खालिद आमीन साहब सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट औकाफ कमेटी गया के, वो आए थे। ऑल इंडिया MIM बिहार के भी प्रेसिडेंट थे और वो भी आए, और जो तारुल इमान साहब, सैयद साहब, सलीमुद्दीन अहमद साहब आए, सज्जादा नसीम हैं पटना के। इसी तरीके से काफ़ी सभी कमेटी के मेंबर्स आए और एक्स मिनिस्टर भी भारत सरकार के लोग आए, और हमारे बड़ी संख्या में, मुझे लगता है सुबह से 10 बजे से बैठक चल रही है, और हमारे साथ आज बड़ी संख्या में 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, लेकिन रिजाज जी हैं, शंकेश्वर जी हैं, बिहार के डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे, बिहार से अरुण भारती जी हैं, वैसी साहब, बनर्जी जी, सभी डॉक्टर मेरा कुलकर्णी, तो इस तरीके से राम साहब जम्मू कश्मीर से। तो इन लोगों से पूरे डिटेल सुबह 10 बजे से लेकर के अभी 6 बजे तक ये बैठक चली है। इसका पर्पज ये है, जो वक्त अमेंडमेंट बिल आ रहा है जो सरकार लेकर के आई केंद्र की, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि ये बिल ऐसा है कि पूरे देश में इस पर लोगों की राय आ जाए, स्टेक होल्डर्स की आ जाए, स्टेट के ऑफिशियल्स की आ जाए, तो इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफ़र कर दिया गया। स्पीकर साहब ने इसको किया। इसी सिलसिले में हम आज पटना में हमने बिहार के सभी ऑर्गेनाइजेशंस की JPC के बारे में विचार सुने। अब कल हम कलकत्ता जाएंगे, फिर वहाँ के इसी तरीके से मीटिंग करेंगे, फिर हम 20 की शाम को लखनऊ जाके 21 तारीख को UP के सिया
वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड या और फिरंगी महली साहब हैं या हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनके सबके साथ हमारी मीटिंग होगी। इसका पर्पज़ ये है कि हमने दिल्ली में भी अब तक 34 बैठकें किया है और 34 बैठकें जो दिल्ली में किया है, कोई भी बैठक 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे से कम नहीं हुई। और देश के सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमायत उलमा हिंद से लेकर देवबंद से लेकर के विकास फाउंडेशन से लेकर या हमारे जितने भी इस्लामिक स्कॉलर, फॉरवर्ड जजेज, ब्यूरोक्रेट्स, हमने सबको बुलाया और हमारी रिपोर्ट करीब करीब तैयार हो गई है। हम इस बजट सेशन में जो 31 तारीख से शुरू हो रहा है, हम इस बजट सेशन में अब इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे, जिससे कि जो वक्फ के अमेंडमेंट बिल पे जो हमें मैंडेट मिला था स्पीकर साहब से, श्री ओम बिरला जी से, उसके साथ मुझे खुशी है कि हम इसके पहले मुंबई भी हमारी एक कमेटी गई थी, उसके पहले अहमदाबाद भी गई थी, हैदराबाद भी गई थी, चेन्नई भी गई थी, बेंगलोर भी गई थी, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश के नॉर्थ और साउथ के सभी महत्वपूर्ण राज्यों में गई। जिन राज्यों में नहीं गई, उन राज्यों के सभी संगठन और वक्फ बोर्ड को और वहाँ के अधिकारियों को हमने या तो दिल्ली में या उनके करीब के राज्य की राजधानी में जहाँ कमेटी ने विजिट किया, उनको हमने बुलाया और बहुत अच्छे विचार हैं। और मुझे लगता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो हमारे एमपी हैं, उनमें जिस तरह से राय बन रही है और जिस तरीके से लोग आ रही है, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट सहमति के आधार पर हम देंगे, जिससे आने वाले वक्त में जो एक पर्पज है कि इस जेपीसी को सपोर्ट किया था। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अपनी बात रखने के लिए विधान परिषद सदस्य कारी शोएब पहुंचे थे। उन्होंने रिपोर्टरों से बातचीत करते हुए अपना यह स्टैंड बुलंदी से रखा कि इस बिल में अनर्थकारी बातें हैं। कोई भी इस बिल को अच्छी तरह से पढ़े तो इस पर वह अपनी सहमति नहीं दे सकता। अपने राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस संशोधन बिल के खिलाफ रही है और खिलाफ रहेगी। जदयू की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने जानकारी दी कि जेपीसी से बात करने के लिए जदयू की ओर से कोई भी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं था। इतने भयंकर बिल पर भी उनकी चुप्पी से उनकी समझौता परस्ती का पर्दाफाश हो चुका नहीं बता सकता, बट ये मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुझे पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ भेजा। मैं पार्टी के नुमाइंदा के तौर पर अपनी बातों को मजबूती से रखा। मेरी पार्टी का जो पहले दिन से ये पक्ष रहा है, मैं अपनी पार्टी के बातों को मजबूती से रखा। सारी बात मैंने बता दी, उनकी भी बात मैंने सुनी। और यहाँ सवाल ये है कि नीतीश कुमार का कोई नुमाइंदा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी है नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड का कोई नुमाइंदा नहीं था। ये बड़ा सवाल है। नीतीश जी का डबल चेहरा लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है। आज देश संकट में है, देश में खाना जंगी करने की कोशिश हो रही है और नीतीश जी खामोश है। तो देश तो देख रहा है, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन तो नहीं चलेगा। देश देख रहा है, बिहार देख रहा है। इनकी जो नीति है वो लोगों ने देख लिया, समझ लिया है कि नीतीश जी ने इतने खतरनाक बिल, जो इसको जो पढ़ ले लोग ठीक से, तो उससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन ऐसे बिल के खिलाफ खड़ा होने वाला शख्स इस देश का हमदर्द, इस देश से मोहब्बत करने वाला हो सकता है। ऐसे बिल की हमारी पार्टी पुरजोर मुखालफत करती थी, करती है, करती रहेगी। किसी भी हाल में इस वक्त तरमीम बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा, कानूनी शक्ल नहीं देने दी जाएगी। राजद के रहते हुए लालू जी ने अपना किडनी बदलवा लिया, लेकिन विचारधारा नहीं बदला। तेजस्वी जी के रहते हुए ये बिल जो आया है, इसको कानूनी शक्ल नहीं देने दी जाएगी। क्या नीतीश अंदर थे, ये बातें जो है संजय जायसवाल ने कही है, आप कह रहे हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नहीं, वो तो पार्लियामेंट, वो तो जेपीसी के मेंबर के हैसियत से है। स्टेक होल्डर के तरफ से जदयू का कोई सदस्य वहां नहीं था। साफ साफ बात है कि वो ऐसे कोई भी बिल आते हैं, आती है, चाहे वो सीए हो ना सीए, उसका वो समर्थन करते हैं। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी भी पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जेपीसी के साथ
हुई बातों का ब्यौरा तो वो नहीं दे सकते क्योंकि वह कॉन्फिडेंशियल है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में बिहार की स्थिति को आश्चर्यजनक बताया। कहा कि नीतीश कुमार सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी राजनीतिक कर्तव्यबाजी का कोई मुकाबला आज की राजनीति में नहीं है। वक्फ बिल मौजूदा राजनीति का एक ऐसा मसला है जो बिहार की राजनीति पर एक खास असर छोड़ेगा। जदयू इस मसले के चक्रव्यूह से कैसे जूझता है, मुस्लिमों की भावना और हितों से कितना तालमेल बिठा पाता है, यह एक रोचक राजनीतिक अध्याय होगा। नहीं गर्मागर्मी नहीं, जेपीसी में क्या हुआ वो तो हम लोग आपको नहीं बोलने सकता है। जेपीसी का जो है वो तो कॉन्फिडेंशियल है, तो वो तो हम लोग बोलने नहीं सकता है। लेकिन बिहार में आश्चर्य है। अच्छा बिहार में पीछे रखो ना। आश्चर्य है क्या, नीतीश कुमार किधर है? एक बार नीतीश प्लीज, नीतीश कुमार कहाँ है, यही तो आश्चर्य है। क्या वक़्फ़ जो अमेंडमेंट बिल आया उस बिल का समर्थन कर रहे हैं, नहीं अगेंस्ट में है? आज सरकार ने तो कुछ ही नहीं बोलना सकता है, उनका पार्टी तो कुछ ही नहीं बोलना सकता है, डर में है। मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा तो सरकार वो नीतीश कुमार जीरो हो जाएगा, और उनका साथ भी बीजेपी का साथ नहीं रहेगा तो उनका तो सरकार गिर जाएगा। ये तो बहुत, हम तो जिंदगी में बहुत आदमी देखा लेकिन नीतीश जी का महबूब आदमी नहीं देखा। पॉलिटिक्स उनका पास से सीखना होगा भाई। क्षमता में रहने के लिए जो जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। हाँ, इधर मुस्लिम भाई लोग को चटा में वो क्रोध में नहीं ले आते और स्टेटमेंट में ही नहीं दिया है, तो क्रैच है ना मोदी जी का क्रैच। देखो क्या होता है, नीतीश कुमार दिखा देता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उन लोग को बोलना होगा, पब्लिकली बोलना होगा, आप उन्होंने ये अमेंडमेंट बिल को समर्थन कर रहे हैं ना अगेंस्ट में है। धोखाबाजी से पॉलिटिक्स नहीं चलते हैं। आप सब रिलीजियन का है, सब रिलीजियन का इंटरेस्ट आपको देखना होगा। उन्होंने तो आए सब रिलीजियन का वोट लेके, मुस्लिम का वोट लेके आए ना नीतीश कुमार ने, तो आज के क्यों उन लोग का पास नहीं है? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है आज। सर आपको चेयरमैन से बहुत शिकायतें रही हैं पिछली बैठकों में, क्या ये नहीं वो सब छोड़िए।